रखे, हम वहीं बैठे रहे। यहाँ के मैंने मेरी बेटी को देख के मैं मेरी बेटी की हालत कर रखी थी। मेरी बेटी सारी फोड़ रखी, मेरा नहीं तो इतनी बदीन माटी करके मारी है। मेरी बेटी की आंख भी फोड़ रखी, आड़तें भी फोड़ रखी, आड़तें भी सारे हाथ बांध के हमने ये नहीं बेरे वो बांध जुड़ के मारी है। फांसी लाई पहले, फिर जर गिरा माम नन्नू ने मेरा हमारी बेटी के ऊपर तड़पा तड़पा के मारी है। संतोष रोए जा रही थी, नो बोली पता नहीं कैसे निकम्मे मेरे घर वाले हैं, आते नहीं जाते नहीं। उसने तो गोली खा ली सपरे की, जल्दी पहुंचो जल्दी। गांव द्रोधी, तहसील नरवाना, जिला जींद में मौजूद। हाँ, सोशल मीडिया पर काफी संतोष नाम की लड़की की फोटो वायरल होने लग रही है कि इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जितना ज्यादा अमीर उतनी छोटी सोच, जितनी बड़ी नौकरी उतना ही कंजूसी। आज ऐसे ही एक अमीर लोगों का यू गरीब परिवार शिकार हो गया है। और एक ननंद ने किस तरह अपनी भाभी का घर जाड़ा है, पूरी की पूरी जानकारी लेवांगे। इनका नाम संतोष है, उम्र 24 से 25 साल और 7 दिन है, 2 से 2.5 साल हुए थे। लास्ट बार आपकी बात कब हुई थी जी? मेरी बात जी शुक्रवार न हुई थी। अच्छा जी। शनिवार न मार दी मेरी लड़की। अच्छा जी। हाँ, एक रिकॉर्डिंग भी चल रही है। मैं कहूंगा भाई साहब तो एक बार रिकॉर्डिंग सुनाइयो भाई। उस रिकॉर्डिंग तो आप लोग पूरा का पूरा जो गेम एक बोली बाली लड़की के साथ जो गेम खेल लिया है वो आपका समझ में भी आ जाएगा। दिखाइयो भाई जी। दिल्ली आ जाओ सारे, गाड़ी पकड़ कर ना। क्या हो गया? संतोष रोए जा रही थी, नो बोली पता नहीं कैसे निकम्मे मेरे घर वाले हैं, आते नहीं जाते नहीं। उसने तो गोली खा ली सपरे की, जल्दी पहुंचो जल्दी। बात कर रही है उन्होंने भाई जो आपने रिकॉर्डिंग सुनी है या संतोष की ननद की रिकॉर्डिंग है, सासू की रिकॉर्डिंग है, और किसके साथ बातचीत हो रही है? मेरे साथ। आपके साथ बातचीत हो रही है। आपका दौरा फोन है क्या उनका? हाँ, फोन आ गया मेरे दौरा उनका। अच्छा जी। टाइम तो मैंने देखा नहीं, 8:30 या 9 के बीच का टाइम था। और उसकी सासू ने ये कहा जल्दी जल्दी, ये रिकॉर्डिंग में जो कुछ है रिकॉर्डिंग में है, ये जो बोलने लग रही है ये बात कही है मेरी थी। मैंने फिर उठ कर इसके पापा ही बताई, मकान नुन्नू बन गई। फिर मैंने दोबारा फोन कराया, मैं बोली कुत्ती तन मेरी बेटी तो खा ली। मैंने एक बाबा आवाज तो सुना दे, बोला वो तो उसने तो लेकर जा लिए अस्पताल में। ये बात हुई। फिर फोन काट के हम सारे इकट्ठे हुए यहाँ, और जब हम गए यहाँ आगा हमने कुछ नहीं मिला। हमारी बेटी अस्पताल में बर्फ में ला दी थी, जब लग हम देख नहीं पाए। मैंने तो मेरी बेटी की शक्ल भी आड़ा के देखी है। मेरी बेटी इतनी मार पीट रखी थी, सैली भी फोड़ रखी, ठोडी भी फोड़ रखी, उसके हाथ मैंने लगा बांध के फांसी दे के जब मारी। फिर उसके जर गिर गया है शायद, इतनी बिल्की मेरी बेटी। सब दौरे रिकॉर्डिंग जारी है उसकी किलकी मर्दी की आवाज। बाद में उसके अंकल ने फोन कराया होगा, वह कितने दाब रखी थी, टसके थी, चाहे उनका हाथ छूटा है। फिर उसने किलकी मारी है, वो आवाज सबका फोन में जारी है। ठीक है। हाँ, 7 दिन क्या साल हुए थे जी? 7 दिन 2 साल 8 महीने हुए शायद, 11वें महीने में 3 साल होंगे। ठीक है। 7 दिन। अच्छा, जैसे कि कुछ कारण मान हो जो उसके ससुराल वाले हमें यूं कहने लग रहे हैं कि मतलब कि जहर खा लिया खुद तक। हाँ, आप उसके उसका कारण ये था, बस उसने पैसे से मतबल था। और एक मतबल था भाई हमारी बेटी का बेटा, वो बेटी कह रही है मेरे, जिस तरह मेरे बच्चे गए पीड़िया लेकर है, मेरे तो बच्चों में है, ये डॉक्टरी करा लो। मैं तो कौन जाम दी, मैं तो अनुज का लेऊंगी। कम के करोगे? अच्छा। अनुज का बच्चा लेऊंगी। अनुज का बच्चा ले फिर उन्हें ये फिर वे मिला के एक रात रुक कर लेकर चले गए। फिर 3 महीने 7 दिन हुए थे उसके हिसाब, वे थे पेपर थे असार, उसके पेपर थे। वो जाकर अवल लिया, जो मेरा बड़ा बेटा संतोष का भाई छोटा संतोष से, वो जाकर ले आया। पेपर चल रहे उसके 1 महीना। वो कदे तो फोन कर काड़ा कंदी तू एकली जावे है पेपर देने, कदे वो पड़ोस में पूछ दी संतोष एकली गई है, कौन उसके साथ गया है। वो जो मेरे देवर की लड़की है पड़ोस में, उसने सारी रिकॉर्डिंग कर ली इन बातों की। ये नू है तेरी ताई नू है, उसने भी नू कही है देखो मौसी थारा मामला थारा तो सुलझ जाएगा। हाँ, हम पड़ोसियां
मैं तो बात सही कहेंगे मौसी तुम भी ठीक रहो और संतोष को एक अकेले नहीं जानती राहुल जाओ उसके साथ में फिर भी वो टॉर्चर करती रहती तू क्या खाना खाती है फोटो भेज खाना खाती उसकी भी फोटो उतार उतार के मेरी बेटी इतनी गऊ वर्गी जैसे वो कहते हैं ऐसी मान ली लेकिन फिर 7 तारीख को उसका पेपर खत्म हो गया मैं बोली 7 तारीख ने तेरा पेपर खत्म हो जाएगा 8 तारीख ने तू दिल्ली होनी चाहिए फिर 7 तारीख ने मेरे भतीजे की बुआ आ गई उसने उसके साथ फोन पे ये कहा मौसी मेरी ननद ने शादी कर रखी है मेरी ननद कोई यूं थोड़ी गई है लेके आन अनुज आओ और लेके जाओ लेके जाती ना लड़की ने बोले इसको कोई 10-20 साल थोड़ी हो जाती जाती ने इसने तो शादी ने 3 महीने हुए हैं और हमें छोड़ना आ जावा ना हम नहीं आएंगे छोड़ के जानी पड़ेगी हाँ फिर ये बात हुई चल होगी बात फिर उसका संतोष के पति का फोन आया बोले आना हो तो आ और नहीं आएगी तो तलाक के कागज भेज देंगे 3 महीने शादी के हुए थे तभी तलाक पुकारने लगे थे हमारी बच्ची इसी बातों से डरती थी 3 महीने की 7 दिन हुए थे और फिर चली गई राहुल उसको बोली भाई छोड़ा मैंने बढ़िया बात है अगर ये कहते हैं अगर नहीं आओगी तो वहीं बैठा देंगे तलाक के कागज भेज देंगे फिर जे उन्हें मैडम बैठा दी लोग क्या कहेंगे 3 महीना में इतना कोई कुछ कह दे कोई कुछ कह देगा आप सच्चाई बतावांगे या दुनियादारी है सच्चाई को नहीं सुनेगी भाई छोड़ा मेरा बेटा छोड़ा है संतोष ने वहां जाकर उसके बाद मेरी बेटी बिल्कुल नहीं आने दी 8 महीने वो के 2 साल और 3 महीने ऊपर हो गए शादी तय लड़का होया फोटो सब गिरा है सब फोटो होंगे गिर दे लड़के की फोटो नहीं गिरी पीड़िया में गए जब फोटो नहीं तार का ले आने दी अरे बोले जी लड़का देखना तो दिल्ली आके देख के जाओ लड़का नहीं दिखाया मारे थी ये कारण इतने मारे कारण है जब लगोए फिर उनका वे पालम मत है आगे पालम में तो आगे इस पे के यो नजफगढ़ में आगे चढ़ाई लग गई छोरी के अकेले में बात हो जाती है एक आध बेर माँ ये नो टॉर्चर करे नो मार पीट करे मेरे साथ ये करे मैं बोली बेटा एक तो बेटी है तो इनकी हत्या क्यों सह रही है इतनी माँ इतना लेके जावांगे बोली माँ रुक जाओ मकान बन दो तमाशा नहीं दिखाने देंदी मैं आड़े लोगों के घर में इतनी शर्म वाली बेटी थी मेरी आम तो लियाने की कमा रुआ मना कर दे थी ना रुक जाओ मम्मी इबे नहीं चल कोई बात नहीं कर लेंगे अगर कोई अत्याचार कुछ है मम्मी मैंने आड़े बसना है आड़े बस के दिखाऊंगी मेरे साथ से कुछ हो जियो मैं वहां चली गई ये कहते हैं हमारा परिवार ऐसा है अगर तू चली गई ना हमारा तो ऊपर को कन है तो हम वहीं तलाक के कागज भेज देंगे लेकिन दोबारा लेने नहीं आवांगे हमें ये बात कह मेरी बेटी इतनी डरा रखी थी उसने कदे आन की हाँ नहीं भरन दी और कदे अकेले पे फिर बात नहीं होने दी मेरी कदे जो नए मकान में चले गए या पहले उसके साथ रहती तो मेरी बात नहीं होने दिया कर दी अगर मेरी बेटी जी उदास होती उसते कंदी हंसदी क्यों नहीं क्यों रहता है खांदी पींदी तू क्यों वो करा है क्या तो नहीं हंसदी वह फिर भी धक्कत है हंसवा कर दी उसने चल मकाले भी हम भी सोचते थोड़ी घनी तू मैं तो सासू बहू है वो भी जाया करे हम इसी उसमें रह गए देख लो जी हमारी गौवर की बेटी है इतनी बदीन माटी करके मारी है मेरी बेटी की आंख भी फोड़ रखी आड़ते भी फोड़ रखी आड़ते भी सारे हाथ बांध के हमने ये नहीं भी रहे बांध जुड़ के मारी है फांसी लाई पहले फिर जहर गिरा मामला नूने मेरा हमारी बेटी के ऊपर तड़पा के मारी है हमें तो नू कमा कानून ते भी ये कमा सरकार ते भी ये कमा जिस तरह मेरी बेटी बदीन करके मारी है हमने पूरा न्याय मिलना चाहिए और पूरा उनकी गिरफ्तारी रिमांड पे होनी चाहिए माँ बेटी भी बाबू बेटा भी इतना अत्याचार हो हमारी बेटी के साथ ठीक है जी संतोष के है 2 चीजा का शिकार हो एक तो दहेज प्रथा का कहने लग रहे हैं कि दहेज महंगा सोना का लोटा महंगा है और के है मतलब उसकी ननद का जी 10 लाख रुपए पहले दे रखे 10 लाख रुपए पहले दे भी रखे हैं शादी करी ना शुरू से शादी की बात भी पूछ लो हमने शादी करी उनकी उसकी सासू बोली पालन में थे उस टाइम पे वे बोली एक
हम किराए के मकान पे बैठे, हाँ हमें सामान कुछ नहीं चाहिए, हम कहाँ रखेंगे। तब तुम पैसे देना 10 लाख रुपए, हम अपने हिसाब से सामान खरीद लेंगे। उन्हें ये तक बोला और ये भी बोला, फिर ये बोला उनने भी हम कपड़ा लत्ता और बर्तन ये सौदा हमने सब दिया, जेवर भी सोना चांदी हमने ये सब कुछ दिया, 10 लाख रुपये दिए। फिर भी वो लड़की को टॉर्चर करती थी संतोष को कि तेरे बाप ने किला नाम करा दिया तेरा। हाँ, जो सा किन्ना दान हुआ ना वो भी मारा ही होना चाहिए था। हाँ, 10 लाख रुपये भी दे दिए, किन्ना दान भी मारा होना था। और फिर भी टॉर्चर करती थी। हाँ, तो अनुज के भी कपड़े मंगा, मेरे भी ये मंगा, अपने भी ये मंगा, ये चीज मंगा। हर बात पे अगर हमने पैसे दे दिए तो उनका सामान है तो वो ही यूज करेगी ना लड़की। तो ये अपने घर क्या पे मंगा ले, मशीन अपने घर क्या मंगा ले, एसी एक कमरे में तेरे कमरे में थारे घर क्या पे मंगा ले। और इससे ऊपर क्या होगा, हम क्या दे, हम तो गरीब आदमी। हाँ, और इससे ऊपर तो हमारी हैसियत नहीं थी देने की। हमने तो फिर भी पता बैरों का बढ़ चढ़ का इंती फिर भी अपना बेटी की है सारी में अपना से तो दे है जो भी उसका है। लेकिन एक रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई, वो और सुन लो आप लोग। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो हेलो, अरे बोलिए। हेलो, अरे बोलिए, आगे भी बोलिए कुछ। मैं संतोष का चाचा बोल रहा हूँ, यूँ बताओ क्या ज्ञान है संतोष का। अरे अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो एम्बुलेंस में पहुंचने वाले हैं। हालत खराब है। हालत खराब है? हाँ। हालत तो तब ना खराब है किसकी? अच्छा हाँ ठीक है नहीं। हाँ ये मैं करूँगा तारी हालत खराब, या देख लिए मैं करूँगा तारी हालत खराब। जो बन सकता है कर लो, जो बन सकता है कर लो और थोड़ा दिमाग लगा लो। ठीक है फिर या कहो नहीं तो बात, जो मरता है कर लियो। ठीक है, जो बनता है जो करना है कर लो, जो करना है। यार रिकॉर्डिंग किन किन की है? आपने बात करे थे किसी रिकॉर्डिंग में? इस साइड तुम बोल रहे थे ना बेटा, जितने धन वाला इतना ही लालची है। हाँ, दोनों बाबू बेटा सर्विस पे। हमने ये सोचा, इस सोच के भी बताया था रिश्ता जिसने, चलो भाई हम जमींदार, हमारे पास नौकरी नहीं है, चलो वे अच्छी नौकरी लाग रहे हैं, कम से कम हमारी बेटी तो इस टेंशन में ना रहेगी भी। पैसा जमींदार के पास तो 6 महीने आता है, फिर तो आप इस तरह काम चला वहाँ भाई, चलो हमारी बेटी तो सुख तो रहेगी। अपनी बेटी ने सब ने सोचा है भाई हम बढ़िया परिवार में ब्यावा भाई सुखी रहे, हम ये बात सोचा। जब तो उसकी सास ऐसी बात लगाती थी, देखना आई थी, हम पलखा पर रखांगे नो करांगे। और फिर इतनी दुश्मनाई का दी मेरी बेटी, इतनी गोबर की मेरी बेटी नु कहती है माँ जाइए ठीक रहे नी माँ, मैं इतनी सेवा कर दूं इनकी, जब माँ बैठे खाए जाइयो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। मेरी बेटी है माँ, मेरा बुखार चढ़ा रहा है, मेरे 102 बुखार, कितना तेज बुखार में फिर भी काम करूं। और लड़कियां कोई भी महिला उसका 1 महीने में कुछ पेट में दिक्कत होती है, उस दिक्कत में उसके इतना दर्द रहता, टिक्के लगवा दो। मेरी बेटी जब भी काम करती उस दर्द में भी काम करती। और जब मैं 14 दिन या 15 दिन की थी, जब मेरी बेटी ने उसका पति बोला खड़ी होकर काम कर ले, पड़ी पड़ी सारा दिन बोर हो जाएगी, आप तो जच्चा ने कम से कम 1 महीना तो रेस्ट देवा। उन हत्यारों ने मेरी बेटी को जापे में काम ही लगा दिया, और वे माँ बेटी बैठती गप्पे मारती। जब आपके पास कॉल आई नहीं कि आपकी लड़की ने ऐसे ऐसे दवाई पी ली है या कुछ रहा, उसके बाद आपने वहां पर गए आप दिल्ली? हाँ, हम दिल्ली गए, वहां पे इन्होंने फोन किया रास्ते में, उन्होंने बोले सीधे अस्पताल में आ जाओ, एडमिट करा दिया। ठीक है, क्यों यहाँ फोन आता, मान लो 9 बजे आया होगा, मैंने टाइम नहीं देखा भाई, एक टाइम तुम्हारे गाड़ी नहीं खड़ी, हम जल्दी भाज लेंगे ना, हम अकेले जाएंगे, परिवार वालों को लेके जाएंगे साथ में। जैसे हमने लग गया होगा 1 घंटा, 10 बजे तो जरूर निकलेंगे हम यहाँ से। उसके बाद हम पहुंचे यहाँ, ये न पता है क्या बजे पहुंचे हम, 1:30 बजे पहुंचे, 2 बजे 2 बजे पहुंचे हम। तब तक लड़की को वहाँ इमरजेंसी में लगा चुके थे बर्फ में, हमें
कुछ नहीं देखने दिया। मैंने तो यहाँ के देखा लड़की को, फिर तो कहते हैं ना पुलिस कार्रवाई हो जा, नहीं देखने देते। मैं वहाँ बहुत बिल की, मेरी बेटी ने दिखा दो, एक बार तो दिखा दो। मैं सारी रात वहाँ बैठी रही, 3 दिन बैठी रही। फिर जानते हो भी कानून कार्रवाई, कानून नहीं बढ़ने देता, ये बात कह कह के हम वहीं बैठे रहे। यहाँ के मैंने मेरी बेटी को देख के मैं मेरी बेटी की हालत कर रखी थी, मेरी बेटी सारी फोड़ रखी। मेरा नहीं तो मेरी बेटी का गला दब के मारे थे, फिर जर गिरा। मेरी बेटी का यहाँ भी निशान था, यहाँ ठोडी भी फोड़ रखी, आंख भी सारी फोड़ रखी, सारे हाथ फोड़ रहे थे मेरी बेटी के। इतनी बुरी हालत करके जिस तरह मेरी बेटी मारी है, मैं ये चाहूँ भाई उसकी सास ननद चारों के चारों का ऐसा रिमांड होना चाहिए भाई, दुनिया देख के तो रोंग रोंग खड़ा हो जाए। किसी के लड़की के साथ ये अत्याचार कोई ना करे। हाँ, ये होना चाहिए। जैसे कि आप वहां पर गए थे, आप भी साथ में थे, फिर आपने जो मर्डर की किस तरह के शंका हुई भाई? शंकर भाई वहाँ ना थोड़ा कोई मिला उनका बंदा। अच्छा, हॉस्पिटल में उनका कोई बंदा नहीं मिला उनका। उसका ससुरा था वो हमारा जान दे लिया था उस टाइम पे। ठीक है। फिर हम जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने गए, SI भी वो जो आईओ था नहीं वहाँ, उन्होंने बोल लिया भाई तमने डेड बॉडी नहीं मिलती, चाहे कुछ कर लिया था। अच्छा। फिर हमने गाँव में फोन किया, गाँव में से कम 100 बंदे गए। उसके बाद वहाँ पर डेड बॉडी मिली नहीं, डेड बॉडी भी नहीं दे रहे थे हमको तो। अच्छा, जैसे कि आपने डेड बॉडी देखी, फिर उस पर मतलब के निशान पाए हम? नहीं, वही मामा ने यहाँ पर आके देख लिया, ये मरता हुआ इसने देखी थी। यहाँ पर निशान था उसका, यहाँ नाखून का निशान था, यहाँ लील पड़ रहा था, हाथ सारे लीले हो रहे थे, सारी गर्दन लीली हो रही थी उसकी। ठीक है। अच्छा, जिस टाइम मतलब हॉस्पिटल में गई नहीं आप, उसका दौरा गए संतोष का, मतलब कि निशान थे और उनका परिवार का कोई भी कौन था उनका? उसके परिवार का तो घर पे सोए है। घर पे सोए हैं? हाँ। अच्छा। उनका कोई आंसू नहीं है, कोई चेहरा उदासी नहीं है, माँ उसका बाप का उदासी नहीं है, उसके बेटे का उदासी नहीं। हम तो सड़क पर आए हैं 3 दिन। ठीक है। सोमवार को डेड बॉडी मिली है शाम को 4 बजे। सोमवार को मैं तो दिखाया है, मैंने देखी मेरी लड़की, उसके गला घोटे है, पूरे घुंटे लग रहे हैं, घुंटे लग रहे हैं, सैली फूट रही है, सिर में चोट है। ये तो पहले डॉक्टर से पहले देखी है हमने। ठीक है। डॉक्टर से बाद में हुई है। रिपोर्ट आई है नहीं आई? ये रिपोर्ट तो आई नहीं है। और उनका कहने का मतलब क्या है, मतलब कि सल्फास या फिर जहर का? ये तो वहां नहीं, आप उसकी गोली खाए नहीं रखी, उसके गोली तो है ही अंदर में। वो तो गला घोट के मारी है, जबरदस्ती से मारी है पकड़ के। हाँ। ठीक है। जो उसका नर्मदागाजी करावे नहीं, देखो जो बीच में नर्मदागाजी करावे, साजिश नर्मद की है। अच्छा, बिल्कुल। मतलब कि वो बच्चा लेना चाहे थी क्या? बच्चा लेना चाहे थी वो। अच्छा, क्या कारण है? शादी में दोबारा करांगे, इसके इनकी साजिश पावी बहुत लंबी। अच्छा। हाँ, उसका लड़के का बीमा ही पावागा। अच्छा। 20-25 लाख रुपया कम से कम बीमा पाएगा लड़की का। अच्छा। बस को मार देंगे, बीमा तो उन्हें मिल जाएगा। और जो गोरे कौन सा दिल्ली रहे हमें, कौन सा काम के बसंदे हमें अपना हरियाणा में? सरसा खेड़ी गए हैं, जुलाना के पास है। अच्छा, के कुछ फैमिली बैकग्राउंड है उनका? गाँव में ठीक था उनका, उसके भाईचारा तो गले पहले ठीक था, फिर नहीं इनका ठीक रहा। अच्छा। हाँ। और उसकी ननद जो कड़ा ब्याह रखी है, वो तो दिल्ली का ब्याह किया, वो रहा है बम्बे में। कदे तो वो कदे कड़िया जा, कदे अकड़िया है, वो तो जात में जा मिनट। अच्छा, जात में वे उसकी ननद आमदनी बेरा कहते दिल्ली ब्याह रखी है, कहते तो कह है वे गुजरात में ड्यूटी है, वही रवा है। अब वे कम है बंगलोर में है, हमने के बेरा भी कड़े रवा कड़े नहीं। उसकी ननद 15-15 दिन आकर बैठ जाती, उनको किसी को ये नहीं आया भाई इस लड़की की भी आत्मा तड़प है भी अपने माँ बाप का मिलन की, भाई उनके माँ बाप की भी मिले है, आत्मा तड़प है अभी मिलन खातर है। और मेरी बेटी को इतना सिर में भी उड गोड़ हो रहे, बड़ा बड़ा के मार रखी है, ऐसा के खोट करा था मैंने कौन जलादन है ये पूछ रही हूँ। मेरी बच्ची इतनी सेवा कर थी, तारा चढ़ाई लाग रही थी, 4 बजे तराई कर कांदी मेरी बेटी जाकर न, फिर दिन में सारे काम खाने बनाने 3-3 टाइम के, और साथ में बेटे ने रखती थी, सारे काम करती थी। तो फिर भी उस गौ की ऐसे कैसे करी गई, ऐसे मार मार के जल्लादों ने बिल्कुल भी नहीं दया आई। सिर में भी इतना बड़ा गोला मार कर न फोड़ा होगा, वो डारा ताड़ा देखे हमने सारी चेक करके देखी, इतने निशान थे उसके डेड बॉडी के ऊपर, बहुत निशान थे। सब बदगाम का रोंग रोंग करना हुआ था। जब मेरी बेटी देखी गई
इब हमने तो ये चाहिए, हम तो क्या हमारे साथ मेरी बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मांग रहे हैं। उनने करड़ी तक करड़ी सजा होनी चाहिए। जो ये जाल साजी रचे थे भाई इसको मार दो और ये लड़का अपनी बहन ने दे देंगे और हम अपने बेटे की शादी कर लेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोबारा उसकी बिल्कुल शादी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं जेल तक बाहर आने चाहिए।